हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी लोग? आप सभी का धन्य एजुकेशन का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज इस सीरीज में हम लोग जानेंगे गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में। पहले चर्चा का विषय क्यों रहे हैं? अभी तत्काल में ही, रिसेंट में ही 9 मई को हम लोगों ने इनकी जन्म महोत्सव या जन्म जयंती का आयोजन किया है ना? हमने क्या 9 मई को गोपाल कृष्ण गोखले जी के जन्म उत्सव को मनाया है। गोपाल कृष्ण गोखले एक महान समाज सुधारक और शिक्षाविद थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को अनुकरणीय नेतृत्व प्रदान किया। यदि बात करें कि माननीय गोपाल कृष्ण गोखले जी का जन्म कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म 9 मई 1866 को वर्तमान महाराष्ट्र, तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा के गोलकोट गांव में हुआ था। यदि विचारधारा की बात करते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सामाजिक सशक्तिकरण, शिक्षा के विस्तार और 3 दशकों तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में कार्य किया है तथा प्रतिक्रियावादी या क्रांतिकारी तरीकों के इस्तेमाल को खारिज किया है। अर्थात आप अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले जी नरमवादी दल के समर्थक थे, ना कि कर्मवादी दल के। औपनिवेशिक विधानमंडलों में आपकी भूमिका देखें, यहाँ पे पता चलता है कि वर्ष 1899 से सन 1902 के बीच आप बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे और वर्ष 1902 से 1915 तक उन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में काम किया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में काम करने के दौरान गोखले ने वर्ष 1909 में मार्ले मिंटे सुधारों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आपकी भूमिका, तो आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल से जुड़े नेता थे। वर्ष 1889 में आपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में अध्यक्षता की, जो कि सन 1905 में हुआ था। यह वह समय था जब नरदल और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा अन्य के नेतृत्व में गरम दल के बीच व्यापक मतभेद हो रहा था। अर्थात नरम दल और गरम दल के बीच व्यापक मतभेद हो रहा था और देखते ही देखते वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन में यह दोनों गुट अलग हो गए। वैचारिक मतभेद के बावजूद भी आपने 1907 में लाला लाजपत राय की रिहाई के लिए अभियान चलाया, जिनके लिए अंग्रेजों द्वारा म्यांमार के मांडले जेल में कैद करके रखा गया था। यदि देखा जाए आप किन किन सोसाइटियों से संबंधित थे, तो आप भारतीय शिक्षा के विस्तार के लिए वर्ष 1905 में सर्वेंट इंडिया सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। वह महादेव गोविंद राणा द्वारा शुरू की गई सार्वजनिक सभा पत्रिका से भी जुड़े। 1908 में गोखले ने रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की। ऐसा कहा जाता है कि आप पूंजीवादी विकास के समर्थक थे। उन्होंने अंग्रेजी के साप्ताहिक समाचार पत्र द हितवाद की शुरुआत की। यदि आपसे पूछा जाता है कि द हितवाद पत्रिका या समाचार पत्र किसका है, तो याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले जी का है। कैसा समाचार पत्र है? मासिक है, दैनिक है या साप्ताहिक है? तो आपको याद रखना साप्ताहिक है। आप गांधी जी के गुरु भी थे। एक उदारवादी राष्ट्रवादी के रूप में महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक गुरु आपको माना। महात्मा गांधी ने गुजराती भाषा में गोपाल कृष्ण गोखले को समर्पित एक पुस्तक धर्मात्मा गोखले लिखी। तो इस तरीके से हमने देखा गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में कुछ जानकारी हमने प्राप्त की। उनका जन्म कब हुआ था, उनकी डेथ कब हुई थी, वो कौन थे, उनका जन्म कैसे रहा, उनकी विचारधारा कैसे रही। अब जब आप औपनिवेशिक विधानमंडल में काम कर रहे थे, वहाँ पे आपकी भूमिका कैसे रही? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आपकी भूमिका कैसे रही? और आपसे संबंधित सोसाइटी कौन-कौन सी है और आपके द्वारा किए गए अन्य कार्यों को हमने देखा। ऐसे ही गांधी जी के गुरु के रूप में आपकी भूमिका देखी हम लोगों ने। यहाँ पे एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को त्याग कर या अस्वीकार किया और भारत के लिए राष्ट्र सचिव पद के राष्ट्र सचिव की परिषद में पद को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? तो इसका आंसर आपको पता होगा, गोविंद राणा गोविंद किस गोखले, ठीक है ना? गोविंद कृष्ण गोखले इसका आंसर होगा।
यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो सीरीज़ है इसका नाम रखा है डू यू नो? क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं सीरीज़ आपको डेली सुबह 7 बजे मिलेगी, जो कि आपको एनर्जेटिक रहेगी, आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी, आपको बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें इससे देखने को मिलेंगी। तो डेली इसको फॉलो कीजिएगा। आप भी क्या जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।